जय हिंद दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में साइंस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि अदिश राशि है। अदिश राशि है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा। ये जो ऊर्जा है यह क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि किसे कहते हैं? तो जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे उदाहरण में है, चाल क्या है? अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। द्रव्यमान भी अदिश राशि है। आयतन, समय, कार्य, विद्युत धारा, ऊर्जा, ये सब क्या है? अदिश राशि है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से सदिश राशि है। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है तो वेग क्या है? एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। सदिश राशि, इसमें परिमाण व दिशा दोनों ही निहित होते हैं। जैसे उदाहरण में वेग, बल, संवेग, विस्थापन, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय वेग, चुंबकीय आघूर्ण, प्रवणता, ताप प्रवणता, घनत्व, ये सब क्या है दोस्तों? सदिश राशि है। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, ये सब क्या है? सदिश राशि। चलिए आगे देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है संवेग और वेग के अनुपात से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सही आंसर बताइए क्या होगा? तो दोस्तों शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि जब 2 केजी वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। तो त्वरण पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, त्वरण पूछा गया है ना, तो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा में त्वरण होता है। ठीक है, द्रव्यमान गुणा में त्वरण होता है, तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? तो बल बटे द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, तो बल कितना दिया है? 5 न्यूटन का बल दिया गया है। द्रव्यमान कितना दिया है? 2 केजी का। जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2.5। ठीक है, 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है, ठीक है, यह कौन सा नियम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। चलिए न्यूटन के सभी नियमों को हम लोग देखते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम क्या है कि जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी। ठीक है, और यदि वह एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही हो तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। ठीक है, तो ये होता है प्रथम नियम, न्यूटन के प्रथम नियम। अब ये न्यूटन के याद रखिएगा कि न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रथम नियम के उदाहरण क्या क्या है। उदाहरण भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो उदाहरण है कि रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, उदाहरण है प्रथम नियम का। ठीक है, गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है परंतु पत्थर मारने पर वह कांच टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, अगला उदाहरण है कि हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते हैं। अगला उदाहरण है कि पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे फल टूट कर नीचे गिरते हैं। तो ये सब जो है सभी प्रथम नियम के उदाहरण है, न्यूटन के प्रथम नियम के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं न्यूटन के दूसरा नियम क्या होता है। तो समान वेग से आती हुई इसके सीधे उदाहरण, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो न्यूटन के द्वितीय नियम से जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, इसका उदाहरण है कि समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद टेनिस गेंद में से टेनिस गेंद को कैच करना आसान होता है। ठीक है, अगला उदाहरण है कि क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आते हुए गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगे। ठीक है, ये था न्यूटन के द्वितीय नियम के उदाहरण। अगला उदाहरण है कि मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगता है। अगला उदाहरण है कि अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला उदाहरण है कि कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटे की पट्टी तोड़ना। ठीक है, तो ये सब क्या है? न्यूटन के दूसरे नियम के उदाहरण है। न्यूटन का तीसरा नियम देखते हैं
इस नियम के अनुसार जो है प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। और इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। इसके उदाहरण है कि बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना, ठीक है। अगला उदाहरण है कि कुआं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर जाना। अगला अगला उदाहरण है कि ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ठीक है। रॉकेट का आगे बढ़ना, तो ये जो है रॉकेट का आगे बढ़ना कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये है न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री को आगे की दिशा में गिरते हैं, ठीक है। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा समझाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने की आशंका का कारण है, ठीक है। अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्राम जड़त्व। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जो रॉकेट है यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।